नमस्कार मित्रों, कैसे हो। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपनी कल की बची हुई क्लास फिर से। जो प्रश्न कल बच गए थे उन्हें हम नहीं कर पाए थे, आज उन्हें पूरा करेंगे। प्रैक्टिस सेट 2 का अगला भाग। चलिए शुरू करते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 81 से 90 तक। इन प्रश्नों में एक वाक्य दिया गया है जिसका एक भाग रेखांकित है। उस भाग का सही अर्थ नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से चुनिए। चलिए प्रश्न देखते हैं। दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। प्रश्न है, दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिल बैठ जाना, बी हालत खराब होना, सी गर्मी लगना, डी दया उत्पन्न होना। इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं भाई। आप लोग कमेंट करते रहिए और उत्तर देते रहिए। मंत्री के आने पर जनता ने उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखा। मंत्री के आने पर जनता ने उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए चुप रहना, बी जी चुराना, सी ध्यान तक ना देना, डी अनसुनी करना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुण थे। महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुण थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नाम मात्र की उपयोगिता, बी जैसा नाम वैसे ही गुण, सी उपयोगिता विहीन, डी गुणवान। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला, बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा। बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विनती करना, बी खुशामद करना, सी अधीन होना, डी बीमार पड़ना। तो इसका सही उत्तर देख लीजिए बार बार। ऑप्शन ए सही उत्तर हो गया, ऑप्शन ए। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए भाई। कोई काम न करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती हैं। क्या हो जाएगा इसका? कोई काम न करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती हैं। ऑप्शन ए जीव हत्या करना, बी कीड़े मकोड़े मारना, सी घिनौने काम करना, डी खाली बैठना। कौन सा ऑप्शन सही इसमें? ऑप्शन डी। कौन सा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही हो गया। ऑप्शन डी सही होगा मित्रों। अगला देखते हैं। सब्ज बाग दिखाकर नसीत ने कपिल से 1000 रुपये ठग लिए। सब्ज बाग दिखाकर नसीत ने कपिल से 1000 रुपये ठग लिए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए घुमाने ले जाना, बी बाग की हरियाली दिखाना, सी प्रकृति निरीक्षण करना, डी झूठा आश्वासन देना। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एकाएक प्रधानाचार्य को आया देखकर आपस में लड़ रहे विद्यार्थी हक्का बक्का हो गए। एकाएक प्रधानाचार्य को आया देखकर आपस में लड़ रहे विद्यार्थी हक्का बक्का हो गए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए अचरज में पड़ना, बी भयभीत होना, सी भाग जाना, डी छुप जाना। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या होगा? ऑप्शन ए हो गया।
चलिए आगे देखते हैं। मेरा इतना नुकसान हो गया और तुम्हें अटखेलियाँ सूझ रही हैं। मेरा इतना नुकसान हो गया और तुम्हें अटखेलियाँ सूझ रही हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए दिल लगी करना, मज़े में रहना, सी खेलना, डी हंसना। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग बताते रहिए भाई, जवाब देते रहिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। किसी अजनबी को देखकर कुत्ते आपे में नहीं रहते। किसी अजनबी को देखकर कुत्ते आपे में नहीं रहते, भौं भौं करने लग जाते हैं। सही उत्तर क्या होगा? ए होश में ना रहना, बी मिथ्या बकवास करना, सी क्रोध में भड़क उठना, डी अपनी सुध खो देना। कौन सा सही है? ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं। अगला देखते हैं भाई। एक क्वेश्चन है, इसे छोड़ दीजिए, सही नहीं दिख रहा है, मिसप्रिंट लग रहा है। अगला देखते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 91 से 95 तक नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश देखिए, गद्यांश क्या है? सामान्यतः दुष्टों की वंदना में या तो भय रहता है या व्यंग, परंतु जहाँ हम हानि होने के पहले ही हानि के कारण की वंदना करने लगते हैं, वहाँ हमारी वंदना के मूल में भय नहीं बल्कि उसकी स्थायी दशा की आशंका है। इस वंदना में दुष्टों की थपकी देकर सुलाने की चाल है, जिसमें विघ्न बाधाओं में जान बच सके। आशंका से उत्पन्न यह नम्रता गोस्वामी जी को आश्रय से आलंबन बना देती है। जब स्फुट अंशों के संचारी भावों तथा अनुभवों को छोड़कर वंदना के पीछे निहित भावना की दृष्टि से देखते हैं, तो यह आश्रय से संक्रमित आलंबन का उदाहरण बन जाता है। संतों, देवताओं तथा राम की वंदना पर्याप्त नहीं, इसलिए दुष्टों की भी वंदना की जाती है। इससे दुष्टों के महत्व की भाई सृष्टि होती है और वह उन्हें और भी उपहास से बना देती है। चलिए एक बार गद्यांश आप लोगों को फिर दिखाते हैं, देखते चलिए, दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, देखते चलिए इसे। अब इसी से जुड़े जो प्रश्न हैं उनको हल कर लेते हैं गद्यांश से। चलिए, दुष्ट वंदना के पीछे लेखक का उद्देश्य है। दुष्ट वंदना के पीछे लेखक का उद्देश्य है, ऑप्शन ए है दुष्टों को लज्जित करना, बी दुष्टों को थपकी देकर सुलाना, सी दुष्टों से अपना बचाव करना, डी दुष्टों का सहयोग प्राप्त करना। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? कौन सा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। आप लोग भी कमेंट करते रहिए। रामचरितमानस एक भक्ति काव्य है, इसमें दुष्ट वंदना का रहस्य है। ऑप्शन ए तुलसी की व्यापक दृष्टि, तुलसी का सभी को राममय देखना, तुलसी की उदारता, तुलसी का शील सौजन्य। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक हो सकता है। उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक हो सकता है ए तुलसी की दुष्ट वंदना,
बी तुलसी की उदारता, सी तुलसी का मानवीय दृष्टिकोण, डी उपरोक्त तीनों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे देखिए, देवताओं, महापुरुषों, सज्जनों के साथ दुष्टों की वंदना इसलिए सार्थक कही जाएगी कि महाकवि तुलसीदास ए संत कवि थे, बी उदार चेता थे, सी हित अनहित और अपने पराये की भावना से ऊपर उठ चुके थे, डी निर्वरता चाहते थे। कौन सा सही इसमें? इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो गया। आगे देखते हैं, जीवन में हास्य का महत्व इसलिए है कि वह जीवन को प्रेरणा देता है। ऑप्शन ए प्रेरणा देता है, आनंदित करता है, सी आगे बढ़ाता है, डी साहस बनाता है। क्या हो जाएगा इसमें सही? जीवन में हास्य का महत्व इसलिए है कि वह जीवन को, ऑप्शन ए प्रेरणा देता है, बी आनंदित करता है, सी आगे बढ़ाता है, डी सरस बनाता है। सही उत्तर कौन सा होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्देश, प्रश्न संख्या 96 से 100 तक। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए गद्यांश देखते हैं। भूषण महाराज ने विषय और विशेषतया नायक चुनने में बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया है। शिवाजी और छत्रसाल ने महानुभावों के पवित्र चरित्रों का वर्णन करने वाले की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। शिवाजी ने एक जमींदार और बीजापुरधीश के नौकर के पुत्र होकर चक्रवर्ती राज स्थापित करने की इच्छा को पूर्ण सा कर दिखाया, और छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना करने का साहस किया, उस समय उसके पास केवल 5 सवार और 25 पैदल थे। इसी सेना से इस महानुभाव ने दिल्ली का सामना करने की हिम्मत की और मरते समय अपने उत्तराधिकारियों के लिए 2 करोड़ वार्षिक मुनाफे का स्वतंत्र राज्य छोड़ा। चलिए हम आप लोगों को एक बार फिर दिखा देते हैं इसे। चलिए देखते चलिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाता राजा का नाम था। महाकवि भूषण दरबारी कब थे? उनके आश्रयदाता राजा का नाम था। ऑप्शन ए शिवाजी, बी छत्रसाल, सी औरंगजेब, डी बीसिंह जूदेव। इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? सही आंसर कौन सा है इसमें? ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन नहीं सही इसमें? छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथों के नाम हैं। छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथों का नाम है। ऑप्शन ए शिवा बावनी, शिवराज भूषण, बी शिवाचरित, शिवा विलास, सी शिवा वैभव, शिवा चिंतन, डी शिवा कथा, शिवा विक्रम। सही उत्तर कौन सा होगा? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। अगला देखते हैं। इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक हो सकता है। इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक हो सकता है ए भूषण विवेक, बी भूषण की बुद्धिमत्ता, सी भूषण की कला, डी भूषण का काव्य नायक चयन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी।
कौन सा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना किया उस समय उनके पास थे। छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना किया उस समय उनके पास थे। ऑप्शन ए 2 सवार और 5 पैदल, बी 5 सवार और 25 पैदल, सी 25 सवार और 2 पैदल, डी 25 सवार और 5 पैदल। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। भूषण का प्रिय काव्य रस था। ए करुण, बी शांत, सी वीर, डी श्रृंगार। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए। निर्देश प्रश्न संख्या 101 से 105 तक। इन प्रश्नों में प्रत्येक में एक शब्द दिया गया है जिसके नीचे 4 शब्द अंकित हैं। इनमें से एक शब्द दिए हुए शब्द का समानार्थी है। सही समानार्थी शब्द चुनिए। इसमें सही समानार्थी चुनना है। कमल, ऑप्शन ए पारिजात, बी रजनी, सी विभावरी, डी भामिनी। तो सही आंसर कौन सा होगा? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलानिधि है। इसका सही आंसर कौन सा होगा? ए नीर, बी हिमांशु, सी अम्बु, डी आगार। सही उत्तर कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। ऑप्शन बी। अगला देखते हैं। तुंग, ए उन्नत, बी प्रचंड, सी नारियल, डी पुन्नाग। इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखें। सिखी है। सिखी कौन सा उत्तर चाहिए इसमें? ए शिखायुक्त, बी मयूर, सी बुलबुल, डी बैल। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मिलिंद का सही ऑप्शन कौन होगा? ए भुजंग, बी सरिता, सी कगार, डी भ्रमर। इसमें सही आंसर कौन सा है? सही हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा? ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं भाई। निर्देश प्रश्न संख्या 106 से 110 तक। इन प्रश्नों में प्रत्येक में एक शब्द समूह दिया गया है। प्रत्येक शब्द समूह के नीचे 4 विकल्प दिए हुए हैं जिनमें से एक दिए हुए शब्द समूह के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। सही विकल्प चुनें।
चलिए देखते हैं। जिसे किसी से लगाव ना हो, जिसे किसी से लगाव ना हो। ए नस्वर, बी लिप्सु, सी निर्लिप्त, डी अलगाववादी। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो, जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो। ए जिज्ञासु, बी जननी, सी जानकी, डी नीतिज्ञ। तो ये आंसर कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बात लोगों से सुनी गई हो, जो बात लोगों से सुनी गई हो। ए अश्रुति, बी सर्वप्रिय, सी लोकोक्ति, डी किंवदंती। सही उत्तर कौन सा इसमें? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। अगला देखिए। सबके समानाधिकार पर विश्वास, सबके समानाधिकार पर विश्वास। कौन सा ऑप्शन सही है? ए अधिकारी, बी समाजवाद, सी प्रगतिवाद, डी अधिकारवाद। कौन सा सही इसमें? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखिए। अगला देखते हैं। रजोगुण वाला, रजोगुण वाला। ए तामसिक, बी राजसिक, सी वाचिक, डी सात्विक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन बी हो जाएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 111 से 115 तक। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए पढ़िए। गद्यांश नहीं, पद्यांश इसमें। अस्ताचल रवि जल छल छल कवि, अस्ताचल रवि जल छल छल छवि, स्तब्ध विश्व कवि जीवन उन्मन, मंद पवन बहती सुधि रह रह, परिमल की कह कथा पुरातन, दूर नदी पर नौका सुंदर, दीखी मृदुतर बहती ज्यों स्वर, वहाँ स्नेह की प्रतन उदेह की, बिना गेह की बैठी नूतन, ऊपर शोभित मेघ सत्र सित, नीचे अमित नील जल दोलित, ध्यान नयन मन चिंत प्राण धन, किया से सिर अभिनय कर अर्पण। चलिए एक बार और देख लीजिए इसे। यहाँ से देखते चलिए। उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर देना है। इस कविता का सार्थक शीर्षक हो सकता है। इस कविता का सार्थक शीर्षक हो सकता है। ए दिवस का अवसान, बी दिवागमन, सी अस्ताचल रवि, डी रवि कर अर्पण। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे देखिए। इस कविता में छायावादी कवि निराला ने, इस कविता में छायावादी कवि निराला ने प्रकृति का, ऑप्शन ए है, प्रकृति का मनोरम चित्रण किया है। बी अस्तगत सूर्य और उसकी प्रतीक्षा में रत संध्या का वर्णन किया है। सी मादक भावनाओं की अभिव्यक्ति की है। डी सूर्यास्त का चित्रण किया है। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा इसमें? सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। इस पद्यांश में प्रयोग किया गया शब्द प्रतनु,
अर्थ रखता है, प्रतनु अर्थ रखता है। ए प्रमुदित, बी क्षीण, सी मृत, डी प्रेत। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पंडित निराला हिंदी के ए श्रेष्ठ साहित्यकार थे, बी लेखक तथा कवि दोनों थे, सी समाजवादी कवि थे, डी प्रख्यात तथा सर्वोत्कृष्ट छायावादी कवि थे। कौन सा सही इसमें? ऑप्शन डी। कौन सा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन डी। अगला है, उपर्युक्त पद्य में प्रयुक्त गेह शब्द का प्रयोग अर्थ रखता है। उपर्युक्त पद्य में प्रयुक्त गेह शब्द का प्रयोग अर्थ रखता है। ए गेहूँ, बी एक जीव, सी घर, डी द्वार। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 116 से 120 तक। निम्न पद्यांश को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज क्यों तेरी वीणा मौन, शिथिल शिथिल तन थकित हुए कर, स्पंदन भी भुला जाता डर, मधुर कसक सा आज हृदय में आन समाया कौन, झुकती आती पलकें निश्चल, चित्रित निद्रित से तारक चल, सोता पारावार दृगों में भर भर लाया कौन, आज क्यों तेरी वीणा मौन। चलिए एक बार और देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए आगे देखते हैं। इस कविता के रचयिता हैं ए सुमित्रानंदन पंत, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी महादेवी वर्मा, डी मीराबाई। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी। अगला देखते हैं। चलिए देखिए, नीरजा से उद्धृत इस कविता का आशय है। नीरजा से उद्धृत इस कविता का आशय है। ए न जाने आज क्यों उनकी हृदय तंत्री बज नहीं रही, बी दुखों से आपूरित हृदय तथा नेत्रों के अश्रुमय होने के बावजूद वीणा मौन क्यों है, सी विरह व्यथा की कसक तन मन को व्याकुल, डी बना रहे फिर भी आहें नहीं भरी जाती, राहत प्रकट करने में न जाने में क्यों असमर्थ हूँ, डी विरह व्यथा की कथा अकथनीय है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा इसमें? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। अगला देखिए, अगला है, इस कविता का उपयुक्त शीर्षक होगा। इस कविता का उपयुक्त शीर्षक होगा ए सुधि बन छाया कौन, आज क्यों तेरी वीणा मौन, सी हृदय में आन समाया कौन, डी मौन वीणा का रहस्य। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवित्री के बारे में यह निर्विवाद सत्य है कि, कवित्री के बारे में यह निर्विवाद सत्य है कि वह ए सर्वोत्कृष्ट कवित्री थी, बी साधना में दूसरी मीरा थी, सी छायावादी होकर भी वह अपनी विशिष्ट पहचान रखती थी, डी सुप्रसिद्ध छायावादी कवित्री थी। कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भाव व्यंजना की दृष्टि से यह कविता ए दुर्बोध रचना है, बी श्रेष्ठ रचनाओं में एक है, सी आरंभिक रचना है, डी प्रकृति चित्रण की दृष्टि से बेजोड़ है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
कौन सा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? ए उड़िया, बी बांग्ला, सी असमिया, डी कन्नड़। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अगला देखते हैं। ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? ए सौरसेनी, बी मागधी, सी अर्धमागधी, डी पैसाची। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। कौन सा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। ए पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पहाड़ी हिंदी, डी राजस्थानी हिंदी। कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। अगला है। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है। ए अवधी, बी ब्रज, सी कनौजी, डी कौरवी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आप लोग बताइए कमेंट करके क्या हो जाएगा। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? इसे आप लोगों को बताना है। आप लोग कमेंट में बताते रहिए, अगले वीडियो में उसका उत्तर बताया जाएगा। ए अवधी, बी ब्रज, सी खड़ी बोली, डी मैथिली। इसमें जो आपको सही लगे आप कमेंट करते रहिए।